हेलो फ्रेंड्स, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट इन कांग्रेस पूछ रहा है। तो देखिए, इसमें पहले बता, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रनाडे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और आनंद मोहन बोस, ये लोग जो थे ये लोग मॉडरेट्स थे। और तिलक, लाल बाल पाल, अरविंदो घोष, ये लोग एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है। और इन्हीं के बीच में सूरत में स्प्लिट हो गया था। तो फिर सवाल जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट इन्फ्लुएंस्ड इन द कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया बिफोर एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। तो ये इटालियन एविसिनियन इसमें दिया हुआ है 1857। महात्मा गांधी 1915 में आए थे, 1915 या 16 देख लीजिएगा ऊपर। बॉक्सर मूवमेंट 1899 और 1900 में हुआ था चाइना में। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन आयरलैंड भी पहले ही हो गया था। विक्ट्री ऑफ जापान ये 1905 में हुआ था, ठीक है, रशिया को हरा के। तो ये चारों इवेंट हो गया था महात्मा गांधी के आने के पहले ही। प्रोटेस्ट मेथड, मॉडरेट लीडर का प्रोटेस्ट मेथड था कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, जिसमें लोग 3P का इस्तेमाल करते थे। प्रेयर, प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट। ठीक है, ये तीन इस्तेमाल करते थे, जो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट को बिल्कुल नहीं पसंद आता था, क्योंकि ब्रिटिश मानते ही नहीं थे इनकी बात। सूरत सेशन 1907 में ये कांग्रेस स्प्लिट हो गया था। ठीक है, उसके रास बिहारी घोष थे शायद उसमें प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करते थे लोग, ब्रिटिश से अपील करते थे, जस्टिस की उम्मीद रखते थे, एनुअल कॉन्फ्रेंस करेंगे, स्पीच देंगे, रिजोल्यूशन पास करेंगे, डेपुटेशन भेजेंगे इंग्लैंड में। एक्सट्रीमिस्ट को इन सब चीज़ में कोई भरोसा नहीं था। ठीक है, रिजल्टिंग इन इमरजेंस ऑफ मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, कौन सा मूवमेंट? तो स्वदेशी मूवमेंट जो था, इसी में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग अलग विचारधारा देखने के लिए मिल गया था। ठीक है, क्योंकि स्वदेशी में बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट वर नॉट इन फेवर ऑफ दीज। ठीक है, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड, मॉडरेट अपोज किए थे इस चीज़ का। ठीक है, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट कहते नहीं, इसको बढ़ाना चाहिए। तो इसी बात पे धीरे धीरे बवाल बढ़ता गया। मोस्ट ऑफ द मॉडरेट रूलर हेल्ड फ्रॉम अर्बन एरिया से मॉडरेट रूलर आते थे। नौरोजी, डी वाचा, फिरोज शाह मेहता के, गोविंद चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये लोग थे सब। ठीक है, 1904 में सेल्फ रूल, दादा भाई नौरोजी ने बोला था कि हम लोग को सेल्फ रूल की तरफ बढ़ना चाहिए, स्वराज की तरफ बढ़ना चाहिए 1904 में। और अपने 1906 में जो प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के, तो उसमें भी उन्होंने उस पर एम्फेसाइज किया था कि सेल्फ रूल होना चाहिए। ठीक है, नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट। तो गोखले एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। ये भी सवाल पूछता है कि कौन एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, कौन मॉडरेट नहीं है। तो इसमें भी गोखले नहीं है एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाए थे, नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट थे गोखले। ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट कौन करता था? तो तिलक कहते कि मॉडरेट यही करते हैं, प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट करते हैं ये लोग बस। ठीक है, एक्यूज किए थे तिलक। एक्यूज इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाँ भाई तिलक, सेम सवाल पूछा। अल्टीमेटली केम टू एन एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ कांग्रेस पॉलिसी, खत्म हुआ किसके गाइडेंस में? तिलक के गाइडेंस में। तिलक इतना विरोध किए थे कि धीरे धीरे लोग को ये खत्म करना ही पड़ा। बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा गया कांग्रेस को। बिपिन चंद्र पाल, ये भी एक एक्सट्रीमिस्ट थे, इन्होंने ही कहा था। फर्स्ट सेशन INC जो है था गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में, बॉम्बे में। तो एक्सट्रीमिस्ट कमेंटेड निगेटिवली अबाउट कांग्रेस। बिपिन चंद्र पाल इंडियन नेशनल कांग्रेस को बेगिंग इंस्टीट्यूट कहे थे। अच्छा, ब्रह्मो समाज लीडर थे बिपिन चंद्र पाल, सोशल रिफॉर्मर थे, सही बात है। वीकली मैगजीन न्यू इंडिया एक इनका चलता था, एक गांधी जी का भी न्यू इंडिया बाद में आया था, लेकिन इनका पहले चलता था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 1901 में ही ये वीकली मैगजीन इनका चलता था, न्यू इंडिया। 1906 में क्या हुआ था? इंडियन नेशनल मूवमेंट केम टू बी डोमिनेटेड बाय एक्सट्रीमिस्ट। 1906 के बाद एक्सट्रीमिस्ट डोमिनेट करने लगे। और सूरत में तो स्प्लिट ही हो गया 1907 में। स्वराज में एक बार था, ये तो हो ही गया, तिलक बोले थे। अरविंदो घोष, अरविंदो घोष का क्या है? लीडर बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्ट। अच्छा, इसमें एक्सट्रीमिस्ट पूछा है, मॉडरेट नहीं पूछा है। ठीक है, 1 साल का इनको भी इम्प्रिजनमेंट हुआ था, लेकिन जब वो बाहर आए थे प्रिजन से, फिर धीरे धीरे अपना साधुत्व तो अपना लिए, पौंडीचेरी चले गए, अपना मतलब मोह माया त्याग दिए थे। एक्सट्रीमिस्ट कौन है इसमें से? बिपिन चंद्र पाल जो थे एक्सट्रीमिस्ट थे। बाद में ये भी मतलब अपना छोड़ दिए थे पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ के अपना साधु बन गए थे। नॉट नोन मॉडरेट, ये तिलक जो है ये मॉडरेट नहीं है, तो एक्सट्रीमिस्ट है। शेरे पंजाब किसको कहा जाता था? तो लाला लाजपत राय को। नॉट एसोसिएटेड विद मॉडरेट्स, तो लाला लाजपत राय मॉडरेट नहीं थे। लाला लाजपत राय को पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो मजीनी द ड्यूटी ऑफ मैन जो है लाला लाजपत राय में उर्दू में इसका ट्रांसलेट भी किया था। बायोग्राफी ऑफ मजीनी, गैरीबाल्डी और शिवाजी श्री कृष्णा का बायोग्राफी, अमेरिका में भी रहे थे कुछ समय, सेंट्रल असेंबली में इलेक्ट भी हुए थे। तो लाला लाजपत राय ने ही ये किया था। पंजाब केसरी कहे जाते थे ये। ठीक है, कृष्णा, शिवाजी, दयानंद सरस्वती, मजीनी, गैरीबाल्डी, अनहैप्पी इंडिया लिखे थे, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये सब लाला लाजपत राय का है। एनुअल नेशनल फेस्टिवल ऑफ एजुकेटेड इंडियन, लाला लाजपत राय। कांग्रेस कॉन्फ्रेंस को इन्होंने कहा था एनुअल नेशनल फेस्टिवल है ये एजुकेटेड इंडियंस का। ठीक है, नॉट अ मॉडरेट,
तिलक मॉडरेट नहीं थे। सपोर्टर ऑफ स्वदेशी, इसमें से अरविंदो घोष सपोर्टर थे स्वदेशी के। फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट लोकमान्य तिलक थे। तिलक बिलीव्ड इन सर्विस एंड सेक्रीफाइस, डेयर्ड चैलेंज द ब्रिटिश एम्पायर। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकम पार्टी टू क्रिटिसाइज करना शुरू की इनके अंडर में आके कांग्रेस, ठीक है। वेलेंटाइन चिरोल ने तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। तिलक इसके लिए इंग्लैंड भी गए थे इनके खिलाफ केस करने, लेकिन हार गए थे वो केस तिलक, ठीक है। वेलेंटाइन चिरोल ने फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट कहा था तिलक को। सेम फादर ऑफ अनरेस्ट कौन कहा था, तो वेलेंटाइन चिरोल, वी चिरोल। फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट कौन था, तो तिलक था, तिलक जी थे। तिलक हैड प्लीडेड मर्सी एंड सेड माई इंटरेस्ट इन तिलक इज़ दैट ऑफ संस्कृत स्कॉलर। तो ये मैक्स मूलर कहते हैं कि जो इंग्लिश वीकली मराठा की और मराठी वीकली केसरी, ये दोनों तिलक का था। मैक्स मूलर ने मतलब तिलक को एक संस्कृत स्कॉलर के रूप में देखा था और प्लीड किया था तिलक के लिए गवर्नमेंट मर्सी के लिए, ठीक है। तिलक केम टू बी नोन एज लोकमान्य तिलक। कब आए थे, तो जब वो 18 महीने के जेल से आए थे वापस, जब आयरस्ट मर्डर और रैंड मर्डर हुआ था उसमें उनको 18 महीने, तो उसके बाद जब वो आए थे तो उनको धीरे धीरे उनको टाइटल मिल गया लोकमान्य तिलक का। और 6 साल जेल वो गए थे मंडाले जेल में, जो बर्मा में था, ठीक है। 1908 में वो 6 साल के लिए जेल चले गए, ठीक है। डिफाइन एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, ऑब्टेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट बाय एग्रेसिव मीन, एग्रेसिव तरीके से अपना गवर्नमेंट लो और पिटिशन और कॉन्स्टिट्यूशनल वे से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये मॉडरेट्स बिलीव करते थे, ठीक है। मॉडरेट मीन इंडिपेंडेंस एज सेल्फ गवर्नेंस अंडर कॉलोनियल रूल, मॉडरेट को ये मानना था और एक्सट्रीमिस्ट का वो मानना था। इंडियन मुस्लिम इन जनरल वर नॉट अट्रैक्टेड टू एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, क्योंकि इसमें कई सारा हिंदू पार्ट को बहुत बढ़ा चढ़ा दिखाता था, जैसे कि गणेश फेस्टिवल जो मनाया जाता था, तो ये सब लगता था कि हिंदुइज्म को प्रमोट किया जा रहा है। तिलक जो कम्युनलिस्ट है, नहीं, ये गलत बात है। और लेकिन तिलक ने ये जरूर कहा था कि रिलीजन को पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज करना चाहिए। गणपति फेस्टिवल देखिए, ये महाराष्ट्र में तिलक मनाना शुरू किए थे, तो इसीलिए मुसलमानों को लगता था कि ये हम लोग का चीज़ नहीं है, ठीक है। तिलक सेम चीज़ पूछा है, क्या पूछा है, गणपति फेस्टिवल कौन किया था, ठीक है। शिवाजी फेस्टिवल भी ये मनाना शुरू किए थे, गणेश उत्सव, तिलक, ठीक है। ये शौकत अली अलॉन्ग विद महात्मा गांधी हु अमंग द फॉलोइंग मुस्लिम लिफ्ट द बियर ऑफ बाल गंगाधर तिलक का वो जो होता है ना अर्थी वो जो कंधे पे लेके जाया जाता है, तो उसको शौकत अली महात्मा गांधी के साथ उठाए थे। शौकत अली, सैफुद्दीन किचलू अलॉन्ग विद महात्मा गांधी, और हसरत मोहानी जो हैं एलेगी, मतलब इनके बाद जो पढ़ा जाता है मरने के बाद, वो पढ़े थे हसरत मोहानी 1 अगस्त 1920 को। तो चलिए ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं अगले चैप्टर पे। थैंक यू वेरी मच।